मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे खंड शिक्षा अधिकारी। तो खंड शिक्षा अधिकारी में बहुत सारे टॉपिक है, ठीक है। तो खंड शिक्षा अधिकारी के अलावा ये सब में इम्पॉर्टेंट है, जैसे रेलवे, एसएससी, ठीक है, अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए, लेखपाल भर्ती, सबके लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मेनली इसका नाम हमने क्या दिया है, खंड शिक्षा अधिकारी, ठीक है। तो भारत का भूगोल पढ़ेंगे और भारत के भूगोल में वन क्षेत्र एवं पर्यावरण के बारे में आज अध्ययन करेंगे और टोटल क्वेश्चन होंगे हमारे पास 20, ठीक है। तो टोटल 20 क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे, देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टोटल 20 क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जरा उसे पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वन आच्छादित प्रक्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में आता है। तो इसमें पूछा गया है कि जो वन आच्छादित जो क्षेत्र है वो कहाँ पे सर्वाधिक है। हमारे पास ऑप्शन में दिए हुए 4, एक आंध्र प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा है राजस्थान। वो आ नहीं पाया है, ठीक है, लेकिन ये लिखा हुआ है राजस्थान, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन हमारे पास है राजस्थान। तो इन चारों में से कौन सा है जो वन आच्छादित प्रक्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक, इसमें आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र है, या असम में, या हिमाचल प्रदेश में, या राजस्थान में वन आच्छादित क्षेत्र किसमें सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा फर्स्ट, ठीक है। आंध्र प्रदेश में वन आच्छादित प्रक्षेत्र सबसे ज्यादा है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर हमारा, अगला क्वेश्चन है, टीक एवं साल जिस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसे जाना जाता है। कह रहा टीक एवं साल जहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ के प्रधान वृक्ष होते हैं ये दोनों, तो उसे किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार के रूप में, दूसरा है शुष्क पतझड़ी के रूप में, तीसरा ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में और चौथा ऑप्शन है शुष्क सदाबहार के रूप में। तो क्वेश्चन ने पूछा है टीक एवं साल जिस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसे जाना जाता है। तो उसे जाना जाता है किसके द्वारा, उसे जाना जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सही होगा इसमें कौन सा सही होगा, तीसरा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन तीसरा है हमारा स्क्रीन पर, जरा उसे पढ़िएगा। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में शंकुधारी, शंकु मतलब जिसमें तिकोना निकला हो, ठीक है, सुई के जैसे, तो शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। तो पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा पहाड़िया और तीसरा हिमालय और चौथा राजस्थान। तो जो शंकुधारी वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं कहाँ पर, तो पाए जाते हैं हिमालय में। तो ये हमारा कौन सा सही होगा, इसमें हमारा तीसरा सही होगा, हिमालय, ठीक है। चलिए चलते अपने चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन जरा क्या है, पढ़िए उसे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है टीक बहुत ज्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होती है। तो टीक जो होते हैं ये वृक्ष वो कहाँ पे बहुत ज्यादा में पैदा होते हैं, जहाँ कहाँ ज्यादा मात्रा में पैदा होते हैं ये पूछा गया। पहला कह रहा है हिमालय, पश्चिमी घाट, तीसरा है मध्य भारत और चौथा है असम तथा मेघालय। तो टीक जो बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, तो बहुत मात्रा में ये पाए जाते हैं मध्य भारत में। कहाँ पाए जाते हैं, मध्य भारत में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा सी, मतलब ऑप्शन नंबर जो होगा तीसरा सही होगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा सही विकल्प, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है स्क्रीन पर, जरा उसे पढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय प्रायद्वीप में उष्णकटिबंधीय साल वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में, ताप्ती और नर्मदा के बीच में, गोदावरी के उत्तर में या मालवा पठार में।
तो भारतीय प्रायद्वीप में उष्णकटिबंधीय साल वन पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हमारे, कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, उसे पढ़िएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है वो शांत घाटी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी। तो ये तीसरा सही है इसमें, शांत घाटी। और शांत घाटी अगर पूछ ले कहाँ पाई जाती है, तो शांत घाटी केरल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? केरल में। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है? शांत घाटी में। चलिए चलते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। तो पूछ रहा है कि भारत में जो चंदन की लकड़ी पाई जाती है किस राज्य में पाई जाती है, कौन चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है इन चारों राज्यों में? असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो जो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है वो होगा हमारा कर्नाटक। कौन होगा? कर्नाटक। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जरा उसे पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर होगा हमारे पास 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, मॉन्ट्रियल संलेख, ठीक है, प्रोटोकॉल क्वेश्चन में लिखा हुआ है, किससे संबंधित है? ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं या प्रोटोकॉल को ही संलेख भी बोलते हैं। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है? तो ओजोन अवक्षय से, परमाणु शास्त्र से, या बारूदी सुरंग से, या समुद्र तट से। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो संबंधित है किससे? ओजोन अवक्षय से। किससे? अपक्षय होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है, तो ओजोन अपक्षय से। तो यहाँ पे जो ये सही है वो प्रथम ही सही है, ओजोन अपक्षय से संबंधित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़िए इसे। निम्नलिखित में किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो किन पहाड़ियों पर पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ, ये शिवालिक पहाड़ियाँ। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सही होगा हमारा पहला ही। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन पाए जाते हैं वो नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे हमारा 10 नंबर है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है जरा बोल उसे पढ़िए। किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में पशु हैं? तो किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में पशु हैं? पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, या तमिलनाडु में? तो जरा देखिए भाई, किस राज्य में सबसे अधिक ज़्यादा पशु हैं? वैसे तो सबसे ज़्यादा जो अधिक पशु थे वो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं दिए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बाद जो है वो इसमें इन सब में ऑप्शन में कौन सा सबसे ज़्यादा कि कहाँ पे पाए जाते हैं पशु? तो इसमें जो पाए जाते हैं पशु वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में वैसे सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश ऑप्शन पे नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा पशु कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलते अपने 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है जरा उसे पढ़िएगा। भारत में वनाच्छादित क्षेत्र है, कह रहा है भारत में जो वन आच्छादित क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत है? ठीक है, 10% है, 22% है, 26% है, या 19.39% है। तो इसमें जो होगा भारत में वन आच्छादित क्षेत्र वो होगा 19.39%। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर क्या है जरा उसे पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अंडमान में पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, बिहार में पाए जाते हैं, या हिमाचल प्रदेश में? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं अंडमान में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ही सही होगा। ठीक है, चलिए अपने 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैंग्रोव जंगलों के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है। ठीक है, गलत बताना है तुमको।
ठीक है, सही नहीं गलत पूछा है। तो पढ़िएगा जरा, पहला ऑप्शन पढ़िए। पहला क्या कह रहा, सुंदरी पेड़ों की लकड़ी को ईंधन तथा नौका बनाने के काम में लाया जाता है। तो बिल्कुल सही राइट ऑप्शन है ये। ठीक है, अब देखिए दूसरा पढ़ते हैं। उच्च ज्वार के दौरान सुंदरी पेड़ों की जड़ों को खारे जल में डूबा होना चाहिए। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत है। नीचे पढ़ते हैं, अगला कह रहा समुद्र तटवर्ती निचले क्षेत्रों में सुंदरी पेड़ उगते हैं। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, अगला कह रहा है सुंदरी पेड़ों की लकड़ी पल्प बनाने के लिए आदर्श लकड़ी है। तो ये भी बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें गलत है वो कौन सा है, हमारा दूसरा। ठीक है, उच्च ज्वार के दौरान सुंदरी पेड़ों की जड़ों को खारे जल में डूबा होना चाहिए, ये मैंग्रोव जंगलों की विशेषता नहीं है। ठीक है, अब चलते अपने 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा उसे पढ़िए। भारत में कुल वन विस्तार कितने प्रतिशत होगा। तो भारत में जो कुल वन विस्तार है वो है हमारा कितना, 10%, 8.5%, मतलब 8.5%, या 21%, या हमारा 25%। तो इसमें जो भारत में कुल वन विस्तार है वो है हमारा 21%। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, भारत में खाद सी सर्वाधिक खाद की होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सी की जगह में की होना चाहिए। ठीक है, तो भारत में खाद की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है। तो किस राज्य में होती है, केरल में, तमिलनाडु में, पंजाब में, हरियाणा में। तो खपत केरल में, तमिलनाडु में, हरियाणा में नहीं होती है। सबसे ज़्यादा जहाँ पे खेती होती है वहीं पे खाद होगी। तो पंजाब में सबसे ज़्यादा खाद की खपत होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो सही होगा थर्ड। ठीक है, पंजाब में सबसे ज़्यादा खाद की सर्वाधिक खपत पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है, 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर बोल रहा है, भारत में समुचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने हेतु संस्तुत न्यूनतम भूमि क्षेत्र कितना है। तो न्यूनतम भूमि क्षेत्र इसका जो है वो है 33%। कितना है, 33%। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर हमारे पास है। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है। कोलकाता में है, ये शिमला में है, ये हैदराबाद में है, या देहरादून में है। तो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, ठीक है, का मुख्यालय जो है वो हमारा है देहरादून में। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला। सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है वो पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, सामुद्रिक, पर्वतीय, मरुस्थलीय, घास के मैदान। तो सामुद्रिक, समुद्र जो है वो पृथ्वी के सर्वाधिक भाग में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने 19 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 19। तो चलते हैं, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें न्यूनतम कुल वन क्षेत्र है। सिक्किम में, गोवा में, हरियाणा में, केरल में। पूछा गया न्यूनतम वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। तो इन चारों ऑप्शनों में जो न्यूनतम वन क्षेत्र होगा वो होगा हरियाणा में। कहाँ पे होगा, हरियाणा में। तो हरियाणा में न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। आज का ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्योंकि हमने केवल 20 क्वेश्चन की श्रृंखला ली थी आज। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हमारे पूरे होते हैं। 20 क्वेश्चन हमारा ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पढ़िए इसे। मैंग्रोव किसे कहा जाता है, आम के पेड़ का उद्यान, मानव निर्मित वन, या लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन, या एक प्रकार का पशु। तो मैंग्रोव जो है वो कहा जाता है, किसको कहा जाता है, लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन। ठीक है, चलिए भाई, यहीं से हमारी जो क्लास होती है वो क्या होती है, समाप्त होती है। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास पे। ठीक है, अगले दिन। ठीक है, इसी क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, आज हमने पढ़ा है वन क्षेत्र एवं पर्यावरण। कल हम